हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमें पता है कि इस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो आगे भी आएगा, क्लास 12th में भी आएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद हम आगे भी जो कंसेप्ट्स देखेंगे उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का काफी सारा यूज आएगा। इसमें हमने 9th 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो भी कवर होगी, इसी के साथ साथ हम कुछ एक नई चीजें भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम हमारे नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है बच्चों, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राई जिसका मतलब होता है 3, फिर एक है गॉन जिसका मतलब होता है साइड, और एक है मीटर ऑन। ये जनरली मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 साइड का मेजरमेंट है, या मैं बोलूं ट्रायंगल के साइड जो है उसी का मेजरमेंट है। हमें पता है ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो। तो इस तरह के जो फिगर है इसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आई। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स के बारे में पढ़े, एंगल के बारे में पढ़े। सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि एंगल होता क्या है, एंगल को मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं एंगल की, तो आप मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन आप लिखिए एंगल की, व्हाट इज एंगल। ठीक है, एंगल किसे कहते हैं। एंगल सिंपली मेजरमेंट ऑफ रोटेशन है, या डिग्री अगर मैं बात करूं एंगल, तो एंगल अगर मैं कोई बोल रहा है तो ये जो भी हमारा रोटेशन है उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल इज नथिंग बट एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ठीक, किसी भी एंगल को से मैं थीटा बोलूंगा। अब दूसरी चीज हमें यह भी देखनी है कि एंगल को मेजर किस तरीके से किया जाए। ठीक है, मैंने एंगल को डिसाइड कर लिया, पर अब नेक्स्ट चीज ये भी है कि एंगल को जो मेजरमेंट करना है मुझे, वो किस तरीके से किया जाए। तो एंगल का मेजरमेंट भी हमें देखना है। एंगल हमेशा ध्यान रखो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हम मेजर करते हैं। जैसे मान लो यहां पे ये मुझे दे रखा है कि ये मेरी इनिशियल साइड है OA और मेरी एक टर्मिनल साइड मुझे दे रखी है OB। ठीक है, अब OA से OB की तरफ जब मैं जाऊंगा तो ये जो रोटेशन होगा ये मेरा हो जाएगा एंगल। अब यहाँ पे हमें एक कन्वेंशन ध्यान रखना है। जनरली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज के साथ जो साइन यूज करना है वो पॉजिटिव साइन यूज करना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हमें नेगेटिव साइन यूज करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ मैं यूज करूंगा पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज के साथ यूज करूंगा नेगेटिव साइन। बात समझ में आई। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो इस एंगल का मेजरमेंट मैं ले रहा हूं थीटा, मतलब मेरा ये जो भी थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इतना तो मैं पक्के से बोल सकता हूं। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो एक मुझे दूसरा फिगर दे रखा है, से मेरे को यहाँ पे यही साइड दे रखा है OA, और यहाँ पे से मेरे को दे रखा है OC। इनिशियल साइड मुझे बोल रखा है, ये मेरा इनिशियल साइड है, और ये मेरा से बोल रखा है टर्मिनल साइड है। इसी तरीके से ये मेरा है इनिशियल साइड, और ये मेरा है टर्मिनल साइड। तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जब मैं वापस से इधर जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा जो एंगल आता है वो -θ आता है। ठीक है, तो बस हमें ये वाली चीज ध्यान में रखनी है कि इनिशियल साइड
से लेके टर्मिनल साइड तक अगर मेरा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो मैं माइनस साइन लूंगा, और अगर मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो मैं पॉजिटिव साइन लेने वाला हूं। बात समझ में आई? अब दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हमें आइडिया होना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है क्या है, जनरली किसी भी एक प्लेन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूं और एक वर्टिकल लाइन जिसे मैं वाई एक्सिस कहता हूं। ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये मिलके पूरे के पूरे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे मैं चार क्वाड्रेंट बोलता हूं। ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो प्लेन है वो चार हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे मैं चार क्वाड्रेंट बोलता हूं। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज काफी ज्यादा तरीके से होने वाला है जब मैं मेजरमेंट करूंगा। अब बात सही है कि ये मैंने मेजरमेंट मुझे इधर पॉजिटिव करना है, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव करना है, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव करना है। पर सबसे बड़ा प्रश्न इसमें यह भी है कि मुझे मेजरमेंट भी करनी है एंगल की, तो किस में करनी है? अब हमने अभी तक एक मेजरमेंट पढ़ रखा है डिग्री, पर एक्चुअली में सिर्फ एक से सिस्टम नहीं होता है डिग्री का, कई सारे सिस्टम होते हैं। जनरली जो हम डिग्री में मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद हम एक और सिस्टम देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, एक सेंटिमल सिस्टम भी होता है, मैं आपको उसको बता दूंगा, पर वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये भी हमें देखना है, आप हेडिंग डाल दीजिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि ये एंगल को मेजरमेंट करना है तो भैया किस तरीके से करना है, हाउ टू मेजर द एंगल्स। सो नेक्स्ट आप हेडिंग लिख लीजिए मेरे साथ बच्चों, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को किस तरीके से मेजर करना है वो वाला सिस्टम हम देख रहे हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें पहला सिस्टम जो अपन देखेंगे वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये वही वाला सिस्टम है जो कि अपन ने अभी तक देखा है, अभी तक हमने यही वाला सिस्टम पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी नहीं रहता है। हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को हम 360 हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसे हम 360 डिग्री बोलते हैं। मतलब मैं मान लेता हूं कि ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। इसे अगर मैं घुमाना शुरू करूं और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करूं, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पे 360 डिग्री रहता है। हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर मैं पूरा रिवॉल्व करूं तो ये चार क्वाड्रेंट में मैंने चीजों को डिवाइड किया, तो मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि जो मेरे 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे, इन पे जब पूरा घूमूंगा तो उसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा। तो उस तरह से मैं बोल सकता हूं कि एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल रहता है, एक क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री रहता है। मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मेरा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा। मैं चीजों को यहां पे लिख देता हूं बच्चों। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं देखूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा जो रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक,
सेकेंड क्वाड्रेंट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट जो मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। तो इस तरीके से पूरे के पूरे हिस्से को हमने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया और ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे 4 डिग्री हो गए। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बच्चों मेरा 360 डिग्री के बराबर है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री है। सो हमें पता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पे 360 डिग्री होता है। अब इसको भी हम डिग्री को भी फर्दर हम छाट सकते हैं, डिग्री को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो होता है मेरा 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे 1 डिग्री जो रहती है उसमें 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। जिस तरीके से हमने घड़ी में देखा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसी तरीके से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेरा 360 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से मैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में मेजरमेंट करता हूं। अब मैं आपको कुछ एक एंगल्स बता देता हूं। जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ पे मैं बता देता हूं कि मान लो अगर मुझे ये वाला एंगल दे रखा है, ये इनिशियल साइड है, हमेशा मैं OA को इनिशियल साइड मानूंगा दोस्तों। ये इनिशियल साइड है, ये फाइनल साइड है OB। तो मैंने यहाँ मेजरमेंट किया तो ये मेरा कितना एंगल हो गया, ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया। क्योंकि मुझे पता है जब मैं मेजर करूंगा तो ये 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट है, सॉरी 1 क्वाड्रेंट पूरा है, 1/4 ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे मान लो कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे और ये वाला दूसरा एंगल दे रखा है और मैं मान रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ से अगर मैं इनिशियल साइड मानूं तो ये मेरा जो एंगल हो गया ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से आगे से मुझे कैसे भी एंगल दे रखे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। जैसे कि अगर मान लो मुझे ये वाला एंगल दे रखा है, ये मेरा O है, इसे मैं A मान रहा हूं साइड, और ये वाला एंगल है मेरा से B। तो ये है और इसमें अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो ये मेरा हो जाएगा 360 और 60, मतलब ये 420 डिग्री भी हो सकता है एंगल, या 60 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है। तो दोनों के दोनों सही है। तो ये वाला एंगल जो है मेरा, जिसे मैं बोलूंगा एंगल AOB, ये मेरा 60 डिग्री भी हो सकता है और इसे मैं चाहूं तो 360 + 60 दैट इज 420 डिग्री भी लिख सकता हूं, है ना। तो इस तरीके से मेरा मेजरमेंट होता है। ये सारे के सारे मेजरमेंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अगर मैं इसे करूं तो इसमें आंसर आ सकता है। जैसे इसी एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं, ठीक है, तो ये O है, ये A है, ये B है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा एंगल AOB, ये मेरा यहाँ पे -270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। सो हम क्लॉकवाइज में भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी मेजर कर सकते हैं। जनरली क्लॉकवाइज में मेजर करना नहीं चाहिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज में ही हम मेजर करते हैं। ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे यहाँ पे OA और अगर मान लो यहाँ पे एंगल B दे रखा है तो ये वाला जो एंगल रहेगा हमेशा माइनस में आएगा। से यहाँ पे दे रखा होगा एंगल AOB, इसकी वैल्यू दे रखी है से -30 डिग्री। सो हमें पता है जिस तरीके से दे रखा होगा उस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये पहला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था दोस्तों जिसे हमने देखा, ये था सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, ये है हमारा पहला सिस्टम जिसे हमने देखा सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा सिस्टम अब हम देख रहे हैं, दूसरा सिस्टम है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। हालांकि ये वाला सिस्टम कभी यूज नहीं होता, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, पर मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं कि चलो हमें पता होना चाहिए इस सिस्टम के बारे में भी। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम।
सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है, ये वाला सिस्टम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। अब हमें क्वाड्रेंट को नहीं भूलना है, क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेंट एक प्लेन का 4 हिस्से जब हम कर देंगे तो वो है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल या एक क्वाड्रेंट को 100 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेंट, एक राइट एंगल को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें बच्चों, हम डिवाइड कर देते हैं 100 ग्रेड्स में, इसको GRADES ग्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक राइट एंगल को मैंने 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से एक ग्रेड को मैं फर्दर 100 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, तो एक ग्रेड मेरा हो जाएगा 100 मिनट के बराबर। यहां पे भी हम 100 मिनट ही बोलते हैं इस पूरी की पूरी चीज को। और फर्दर एक मिनट को हम डिवाइड कर देते हैं 100 सेकंड में, तो ये मेरा हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड के बराबर। आपको शायद ही आगे हम देखेंगे तो ये वाला सिस्टम देखने को मिले। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने ये वाला सिस्टम लागू किया था, पर शायद ही कभी इसका यूज हमें देखने को मिलेगा। तीसरा एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। हाँ, इसका यूज आएगा तो इसको मैं आपको बता देता हूं। तीसरा सिस्टम जो है हमारा वो है सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, सर्कुलर सिस्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट सर्कल लेंगे और उस यूनिट सर्कल के पाथ पे चलेंगे, और उस यूनिट सर्कल में जब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो पाथ कवर होगा, हम उससे चीजों का मेजरमेंट करने वाले हैं। मतलब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक सर्कल ले लिया, से मैंने ये सर्कल बनाया। मैं उतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं यहाँ पे, तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और ये OA है, ठीक है। ये OA जो है वो मेरा रेडियस के बराबर है, और मैं मान लेता हूँ OA जो है वो मेरा 1 यूनिट है। मतलब मेरा जो रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट है। मतलब ये मेरा एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस हो गया 1 यूनिट। अब मैं ऐसा करूंगा, A से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करता हूं और घूम के मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ। तो जब मैं घूम के वापस से आ जाऊंगा तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मेरे को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेरा हो जाएगा 2 पाई इंटू R, है ना। यही फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का, और यहाँ पे रेडियस मुझे दे रखा है 1 यूनिट। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई यूनिट। मतलब यहाँ पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई यूनिट के बराबर हो गया। और मैं आगे मेजरमेंट भी इसी तरीके से करता हूं। मतलब मेरा 4 क्वाड्रेंट जो है, 4 क्वाड्रेंट का मेजरमेंट किसके बराबर हो गया, 2 पाई के बराबर हो गया। मतलब एक क्वाड्रेंट का मेजरमेंट मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट का मेजरमेंट मेरा पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। तो ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं बोलता हूं सर्कुलर सिस्टम। यहां पे जो मैं मेजर करता हूं वो डिग्री में नहीं, ये जो एक यूनिट सर्कल को यहां से, जैसे मान लो यहां तक पहुंचने के लिए जो पाथ चाहिए उसको मैं मेजर करता हूं, और इस सिस्टम को बोलता हूं सर्कुलर सिस्टम। ये वाला सिस्टम भी हमारा काफी यूज में आने वाला है। सो ये जनरली 3 सिस्टम है, जिसमें से हम 2 ही सबसे ज्यादा अच्छे से यूज करने वाला है। पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम तो काफी अच्छे से यूज होगा। अभी हाल मैं आपको इसको आपस में चेंज करना भी बताऊंगा। और सर्कुलर सिस्टम जो है, ये सेंटेसिमल सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम अभी हाल इतना यूज में नहीं है। तो बच्चों आप इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम रिलेशन देखते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद दोस्तों होता है रिलेशन बिटवीन डिग्री। अच्छा, एक चीज और ये है कि जो मैंने आपको शायद यहां बताई नहीं, कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो भी हम मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है डिग्री, है ना।
उसका यूनिट होता है डिग्री। इसी तरीके से सेंटेसिमल में हम जो भी यूज करते हैं उसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। सेंटेसिमल में जो चीज यूज होती है उसका यूनिट होता है रेडियन। तो डिग्री और रेडियन दो चीज हम यूज करते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए जिसमें हम रिलेशन देखेंगे डिग्रीज और रेडियन में। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों मेरे साथ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक, रिलेशन हम देखेंगे बच्चों डिग्री और रेडियन में। ठीक है, तो ये डिग्री कहां से निकल के आया है? डिग्री हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम से निकल के आया है। और रेडियन हमारा कहां से निकल के आया है? रेडियन हमारा सर्कुलर सिस्टम से निकल के आया है। तो चलो मैं देख लेता हूं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर मैं पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करूं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिग्री में कितना होता है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिग्री में होता है 360 डिग्री। और यही रेडियन में कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेम ही हुए। तो इसको मैं लिख लेता हूं सिंपली कि मेरा ये जो 2 पाई रेडियन होगा वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो पाई रेडियन मेरा किसके बराबर हो जाएगा? पाई रेडियन मेरा हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन मेरा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो 1 डिग्री मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिग्री मेरा पाई बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। 1 डिग्री हो जाएगा मेरा पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे मेरा 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन मेरा हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई के बराबर। और 180 डिग्री बाय पाई मेरा हो जाता है 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री बाय पाई। 180 डिग्री बाय 5 पाई मेरा हो जाएगा 57.14 डिग्री। तो ये बेसिक मुझे कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो कि ध्यान रखनी है और ये कई जगह पे हमें काम में आएगा। सभी चीजों को इंटरचेंज वगैरह मुझे करना पड़ेगा। सो आई नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, 2 पाई रेडियन मतलब ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 2 पाई के बराबर है। इट इज इक्वल टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन डिग्री। तो 2 पाई रेडियन मेरा 360 डिग्री के बराबर हो गया बच्चों। तो पाई रेडियन मेरा हो गया 180 डिग्री के बराबर। इसी तरह से 1 डिग्री जो है वो मेरा पाई बाय 180 के बराबर हो गया। और 1 रेडियन मेरा 180 डिग्री बाय पाई के बराबर हो गया, मतलब 14 डिग्री के बराबर। ठीक है, सो ये 3 सिस्टम है। डिग्री में भी मैं चाहूं तो इसमें को रिलेशन निकाल के बता सकता हूं, पर वो अपन नहीं बता रहे क्योंकि इतना यूज आएगा नहीं। तो इतना आप लिखिए दोस्तों, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हाँ ठीक है, अभी यार थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अभी क्वेश्चन करेंगे। आप इतना लिख लीजिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जो अपन ने कंसेप्ट सीखा उसी के आधार पे। सो पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ एक एंगल्स आपको रेडियंस में दे रखे हैं, उसको आपको डिग्री में चेंज करना है। तो क्वेश्चन आप लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। कुछ एंगल जो है वो रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैं कुछ एक एंगल बता देता हूँ। एक दे रखा है पाई बाय 15, सेकेंड मान लो दे रखा है 3 पाई बाय 4, थर्ड जो है -7 पाई बाय 6, फोर्थ 1, फिफ्थ पाई बाय 12 और सिक्स्थ -2 पाई बाय 3। तो ये कुछ एक एंगल्स मुझे रेडियन में दे रखे हैं, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जरा करिए, चलो एक एक करके करते हैं।
अब ये रेडियन में है, पाई बाय 15 रेडियन, इसको मुझे डिग्री में करना है। तो मुझे पता है पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। मुझे पता है कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जहां भी मुझे पाई रेडियन दिखेगा तो पाई रेडियन को मैं चेंज कर दूंगा 180 डिग्री में। तो ठीक है भाई, इसे कर देते हैं, पाई बाय 15 दैट इज 180 बाय 15 और ए डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माई 12 डिग्री। इसी तरीके से 3 पाई बाय 4, ये मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 180 बाय 4। सो ये हो गया 135 डिग्री। ठीक, -7 पाई बाय 6 दैट इज -7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6। सो इट इज इक्वल टू -7 इंटू 30, इट इज इक्वल टू -210 डिग्री। बात समझ में आई। 1C ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 57.14 डिग्री। ठीक, पाई बाय 12, पाई मेरा हो जाता है 180 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 12 और ये 15 डिग्री हो जाएगा। जहां भी मुझे पाई दिखे तो पाई रेडियन मुझे पता है 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जहां भी दिखेगा मैं उसे चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट 2 पाई बाय 3, -2 पाई बाय 3, तो माइनस लगाऊंगा 2 इंटू 180 डिग्री बाय 3। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -120 डिग्री के बराबर। तो देखो बच्चों, बड़ा आसान है, हम बड़ी आसानी से कोई भी अगर मुझे एंगल डिग्री में रेडियन में दे रखा है तो मैं उसे डिग्री में चेंज कर सकता हूं। अब नेक्स्ट हमें डिग्री से भी रेडियन में चेंज करते आना चाहिए, तो मैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, convert the following angles from degree to radian। डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है। मैं कुछ एक एंगल दे देता हूं। एक एंगल से मुझे दे रखा है 120 डिग्री, नेक्स्ट एंगल मुझे दे रखा है 10 डिग्री, उसके बाद मुझे एक एंगल से दे रखा है, मैं भी थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ, 75 डिग्री। एक एंगल मुझे दे रखा है 45 डिग्री 30 मिनट। एक एंगल फिफ्थ मुझे दे रखा है मान लो 40 डिग्री 20 मिनट। ठीक, अगर मुझे बोल रखा है कि इन एंगल्स को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम यही वाला फंडा लगाएंगे कि भाई पाई रेडियन मेरा 180 डिग्री के बराबर अगर होता है, पाई रेडियन यदि मेरा 180 डिग्री के बराबर होता है तो 1 डिग्री मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180। तो जहां पे भी आपको डिग्री 1 दिखे उसे आप पाई बाय 180 में चेंज कर दो। तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा भैया रेडियन में, 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 पाई बाय 3। ठीक, 10 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180। सो ये हो गया पाई बाय 18। 75 डिग्री इट इज इक्वल टू 75 इंटू 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180। ठीक, सो इसको 5 से हमने डिवाइड किया, ये हो गया 15 और ये हो गया 36। और फिर इसको आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो बच्चों, नहीं 3 से कर सकते हो, है ना। तो इसको अगर आपने 3 से किया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12। सो ये मेरा आ गया निकल के 5 पाई बाय 12। 45 डिग्री 30 मिनट, तो 45 डिग्री को अलग रखो और 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 डिग्री, है ना, क्योंकि मुझे पता है 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट 1/2 डिग्री है। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। 45 को मैंने लिख दिया 45 इंटू पाई बाय 180 और 1/2 को मैंने क्या लिख दिया 1/2 इंटू पाई बाय 180। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया तो 90 + 1 दैट इज 91 पाई बाय 360 हो गया। तो 91 पाई बाय 360 ये मेरा कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स। 40 डिग्री 20 मिनट्स को किस तरह से करेंगे, 40 डिग्री
मतलब मैंने इसको अलग से लिख दिया 40 डिग्री। 20 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 1/3 डिग्री। अगेन मैं इस तरह से ही करूंगा, 40 डिग्री को मैंने लिख दिया 40 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 प्लस 1/3 डिग्री। 1/3 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 डिग्री को लिखा जा सकता है 1/3 इंटू पाई बाय 180। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए बच्चों। तो जब हम इसे करेंगे तो ये निकल के आएगा 121 पाई बाय 540 रेडियन। बात समझ में आई? सो ये हमारा है, इस तरीके से किसी भी रेडियन को हम डिग्री में और डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है जहां पे हमने चीजों को इंटरचेंज किया। आगे कुछ और तरह के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करते हैं 2-4। सो क्वेश्चन मुझे जो दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसने एक सेंट्रल एंगल बनाया है जिसका मेजर 15 डिग्री है। ओके, तो क्वेश्चन इज, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप लिखिए फाइंड द लेंथ of an arc of circle of radius, कितना दे रखा है मुझे, जो डेटा है वही यूज करते हैं। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और मेजर कितना कर रहा है वो 15 डिग्री, मेजरिंग 15 डिग्री फ्रॉम सेंटर, मेजरिंग 15 डिग्री फ्रॉम सेंटर। तो भाई कोई भी अगर क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे बेस्ट तरीका सबसे पहले ये रहता है कि उस क्वेश्चन का एक रफ स्केच बना लो ताकि हमें आइडिया आए कि हमें पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है। तो मैं वही कर रहा हूं बच्चों, ये मैं मान रहा हूं कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस भी मैं बोल दे रहा हूं कि ये रेडियस मेरा जो है इट इज से 5 सेंटीमीटर और ये जो एंगल है ये बोल रखा है कि ये 15 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है। तो दिस इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 15 डिग्री। बात समझ में आई? तो अब अगर मुझे पूछ रखा है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूं, सरकमफेरेंस C मुझे दे रखा है 2 पाई r के बराबर। तो सरकमफेरेंस 2 पाई r दे रखा है तो ये हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर। तो पूरा का पूरा सरकमफेरेंस 10 पाई के बराबर है और जब 10 पाई सेंटीमीटर मेरा सरकमफेरेंस रहता है तो एंगल कितना पूरा सबटेंड होता है 360 डिग्री। अब मुझसे पूछा गया है कि अगर 15 डिग्री एंगल का मेजरमेंट है तो आर्क की लेंथ क्या होगी। मैं x मान लेता हूं और यूनिटरी मेथड लगा देता हूं। अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो x अपॉन 10 पाई इज इक्वल टू 15/360। ठीक है, सो ये हो गया 1/24 और x मेरा हो जाएगा क्या, x मेरा हो जाएगा 10 पाई बाय 24 के बराबर। मतलब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10 पाई बाय 24 है, मतलब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 पाई बाय 12 के बराबर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से एक और दूसरा क्वेश्चन भी मुझे दे रखा है, वो भी अपन कर लेते हैं। सो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है बच्चों, फाइंड द डिग्री द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। फाइंड द डिग्रीज द एंगल सबटेंड्स, find the degrees the angle subtends at the center, find the degrees the angle subtends at the center of a circle
subtends at the center of a circle of radius 5 centimeter of circle of diameter 50 centimeter by the arc length of 15 centimeter. ओके, ऑफ डायमीटर मुझे दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड एन आर्क लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, आर्क लेंथ मुझे दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो इसको भी बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं दोस्तों, सेम यूनिटरी मेथड आप लगाइए। डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, रेडियस हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, तो रेडियस मेरा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई और रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर। 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 2 पाई आर मेरा 360 डिग्री के बराबर है। तो अब मुझसे पूछा गया है कि 11 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो वो कितना हो जाएगा। तो मैं 11 सेंटीमीटर को मैं मान लेता हूं कि एंगल थीटा हो जाएगा, यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे। तो थीटा बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 पाई 25, ठीक है। तो थीटा मेरा डिग्री में क्या आ गया, थीटा मेरा डिग्री में आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अपॉन 2 पाई 25। तो बस इसको आप सॉल्व करो या ना करो, ये जो है ये मेरा रेस्ट आंसर रहेगा। देखा बच्चों, बड़ी आसानी से हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल टफ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो सकते हैं। और आज हम जो पहला लेक्चर देख रहे हैं इसमें हम पूरे के पूरे मेजरमेंट टेक्निक ही देखेंगे, मेजरमेंट टेक्निक और थोड़ी बहुत सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ज्योमेट्री। ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं, हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखो। एक सर्कल दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर बोल रखा है भैया 40 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ अ कार्ड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। 20 सेंटीमीटर जो है वो कॉर्ड की लेंथ है। डायमीटर जिसका सर्कल, एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, उसमें 20 सेंटीमीटर क्या है, कॉर्ड की लेंथ है। अब मुझसे पूछा हुआ है फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड। कर लेते हैं बच्चों इसको, ये भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना है, रेडियस मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सर्कल है, यहां पे रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड एक ऐसी दे रखी है जिसकी लेंथ भी मुझे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों, जिसका एंगल होगा 60 डिग्री। अब मुझसे ये वाली माइनर आर्क पूछो, ये देखो 2 आर्क में डिवाइड होता है, ये माइनर हो जाएगा और बचा हुआ मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब माइनर आर्क की लेंथ पूछिए, तो सरकमफेरेंस, मतलब अगर मैं पूरा 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन लूं तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा 2 पाई आर। आर मेरा है 20 सेंटीमीटर, मतलब अगर 360 डिग्री का मैं पूरा रोटेशन लूं तो 40 पाई जो रहेगी वो मेरी आर्क लेंथ हो जाएगी, है ना, 40 पाई सेंटीमीटर। अब
मुझसे बोल रखा है कि इसका आप एंगल निकालो तो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है। मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो x होगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 40 पाई इज इक्वल टू 1/6, है ना। x अपॉन 40 पाई इज इक्वल टू 1/6 और इसे जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रखा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। मुझे बोल रखा है कि जो ट्रायंगल के एंगल है वो किसमें है, एपी में है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60/पाई। मतलब अगर मैं लोअर एंगल को लीस्ट लेता हूं, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द लीस्ट, जो इसमें सबसे छोटा एंगल है उसको डिग्री में लूं, एंड नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ द ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ द ग्रेटेस्ट इज 60/पाई। ये मुझे दे रखा है कि अगर मैं सबसे छोटे एंगल को डिग्री में लूं और सबसे बड़े एंगल को किस में लूं, रेडियन में लूं, तो जो मेरा एंगल का रेशियो है वो 60/पाई हो जाएगा। मुझसे सारे एंगल्स पूछे हुए। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि किसी भी एंगल में अगर एपी में दे रखा है तो लेट द एंगल्स आर, हम पहले मान लेते हैं भैया लेट द एंगल्स आर व्हाट, लेट द एंगल्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी। अच्छा ये भी अपन डिसाइड कर लेते हैं कि इसको किस में लेना है, डिग्री में लेना है या रेडियन में लेना है। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं डिग्री में ही ले लेता हूं, है ना। सो तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। इसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो 3a मेरा हो गया 180 डिग्री के बराबर, तो a मेरा हो गया क्या, 60 डिग्री के बराबर। अगर मेरा a 60 डिग्री के बराबर हो चुका है तो अब मुझे क्या बोल रखा है कि छोटा एंगल डिग्री में लेना है, मतलब 60 माइनस डी, जो कि मैंने इसको डिग्री में लिया, है ना। और मुझे क्या बोल रखा है कि बड़ा एंगल मुझे रेडियन में लेना है, तो डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 प्लस डी मेरा बड़ा एंगल हो जाएगा और उसको मैं रेडियन में अगर चेंज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। और इसका रेशियो क्या दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 60/पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, ये कैंसल किया, 3 आया। तो अब देखो क्या आया, 3 टाइम्स 60 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी। ठीक है, तो 3 टाइम्स 60 माइनस डी क्या हो गया, 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 4d। तो d मेरा हो गया 30 डिग्री के बराबर। d मेरा अगर 30 डिग्री के बराबर हो गया तो स्मॉलेस्ट एंगल हो गया बच्चों मेरा 30 डिग्री, फिर एक एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है मुझे, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मुझे बोल रखा है कि जो आर्क्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, दे सबटेंड्स an angle of 60 degree
and 75 degree at the center. At the center. और फिर क्या बोल रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. ठीक. सो आर्क्स जो है जिसकी लेंथ सेम है, ये 60 डिग्री और 75 डिग्री का जो एंगल है ये बना रहे हैं सेंटर पे, तो हमें उसके रेडियाई की लेंथ चाहिए. तो उसके रेडियाई की लेंथ कितनी हो जाएगी जरा हम देख लेते हैं. जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक आर्क है और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है. ये एंगल बोल रखा है कि दिस मेक्स 60 डिग्री, और इसका रेडियस में R1 मान लेता हूँ. एक और दूसरा सर्कल मुझे दे रखा है और बोल रखा है कि ये वाला जो सर्कल है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर. तो इसका भी आर्क सेम दे रखा है और इसका रेडियस में R2 मान लेता हूँ. ठीक है. अब हमें एक फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है. आर्क जो रहता है, लेंथ ऑफ आर्क रहती है थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस. अब बिकॉज आर्क आर इन सेम लेंथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2 हो जाएगा. तो θ1 कितना है पहले का, अगर मैं 60 डिग्री मानूं तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल टू दूसरे का थीटा में मुझे दे रखा है 75 डिग्री इंटू R2. जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों तो मुझे मिलेगा R1 बाय R2 विच इज इक्वल टू 5/4. तो R1 बाय R2 मुझे मिल गया 5/4. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो रेशियोज हैं रेडियाई के, उनका रेशियो 5:4 है. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं. इसी तरह से मुझे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसे भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय रोप. अगर हॉर्स, ठीक है चलो इसको मैं लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ. अ हॉर्स is tied, a horse is tied to a post by a rope, to a post by a rope. उसके बाद मुझे क्या बोल रखा है, उसके बाद मुझे बोल रखा है if the horse moves along a circular path. ठीक है, लेंथ ऑफ रोप दे रखी है मुझे 88 मीटर्स. लेंथ ऑफ रोप मुझे दे रखी है 88 मीटर्स, और बोल रखा है कि हॉर्स जो मूव करता है, हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. अ हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ keeping rope tight, keeping rope tight, makes an angle 72 degree, makes an angle 72 डिग्री. ये मुझे दे रखा है कि ये एंगल कितना बनाता है, 72 डिग्री बनाता है. क्वेश्चन पूछा गया है क्या, फाइंड द find the length traveled by horse. Find the length traveled by horse. Okay. So देखो बच्चों, क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ लेते हैं. एक हॉर्स है, इसको मैंने पोस्ट से बांध दिया, तो मान लेता हूं कि ये पोस्ट है, यहां से मैंने हॉर्स को बांध दिया और ये हॉर्स को बांधा. जो रोप की लेंथ है वो 88 मीटर है. ठीक है, और मुझे बोल रखा है कि घूमने में ऐसे 72 डिग्री का जो एंगल है वो बना है. तो मुझसे ये वाली लेंथ पूछी गई है, मतलब आर्क की लेंथ पूछी गई है. ओके, मैं किस तरह से करूं, मुझे पता है कि पूरा 360 डिग्री में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 2πr हो जाएगा. r मुझे दे रखा है 88, तो 360 डिग्री में अगर 2π88 हो जाएगा तो मुझसे 72 डिग्री में पूछा गया है कि कितनी लेंथ होगी. तो लेंथ में x मान लेता हूं, तो ये मेरा हो गया 80x अपॉन 176 पाई
इज इक्वल टू 72 डिग्री बाय 360 डिग्री। तो ये हो गया 1/5। तो x कितना हो गया 176 पाई बाय 5। 176 पाई बाय 5 कितना हो गया 35.2 पाई, है ना, 35.2 पाई मीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। लिखिए आप, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 मीटर। ठीक है, मुझे ठीक है मीटर में ही लिख लेते हैं। इज कट एंड बेंट, इज कट and bent so as to lie on a circumference, so as to lie on a circumference, so as to lie on a circumference of a loop whose radius is 120 meter. Find the angle subtended by the wire ऑन द लूप। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, तो किस तरह से करें बच्चों। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। एक मुझे सर्कुलर वायर दे रखा है जिसकी लेंथ है, जिसका रेडियस की लेंथ है 7.5 मीटर। ठीक है, मैंने इसको एक जगह से ऐसे काट दिया और काट के एक बड़े से लूप पे लगा दिया जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है मुझे 120 मीटर दे रखी है ना, जिसके रेडियस की लेंथ मुझे 120 मीटर दे रखी है। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वे छोटा सर्कल है, जब इसको मैं काट के बड़े इधर लगाऊंगा, बड़े लूप में लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ये पूरा तो नहीं आएगा, पर एक कुछ एंगल सबटेंड करेगा। तो मुझसे पूछा गया है कि कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। सी हो जाएगा मेरा 2πr, तो 2πr मेरा हो गया 15 पाई मीटर। ठीक है, ये मेरा 15 पाई मीटर हो गया। अब मुझसे एंगल पूछा गया है, तो मुझे पता है 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 2πr के बराबर, तो 2π इंटू 120, है ना। और मुझसे थीटा पूछा गया है, तो थीटा मेरा हो जाएगा किसके बराबर, थीटा मुझे मिल गया 15 पाई के बराबर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा मेरा आ जाएगा 360 डिग्री बाय 16। ठीक है, थीटा मेरा आ जाएगा 360 डिग्री बाय 16। इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये मेरा हो गया 90/4, या इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा हो जाएगा 45/2, मतलब 22.5 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों जो कि बेस्ड होते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल पे। तो आज के लेक्चर के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ दूसरी चीजें देखेंगे।